अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में शान आंखों में बुलबुले की तरह है, ज्यादा देर नहीं लगेगी। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं केएमटी न्यूज़। कामठी शहर में ईद उल फित्र का त्यौहार बड़े अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। सुबह से ही शहर की मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे को गले लगकर ईद की मुबारकबाद दी। इस खास मौके पर शहर के सांसद, नगर सेवक, नगर अध्यक्ष और कई जनप्रतिनिधि भी ईदगाह पहुंचे और मुस्लिम समाज को बधाई दी। इस दौरान सामूहिक दुआ की गई, जिसमें शहर में अमन व अमान और भाईचारे के लिए प्रार्थना की गई। ईद के इस पावन अवसर पर कामठी में खुशियां और भाईचारे का सुंदर माहौल देखने को मिला। वहीं शिया बहुल्य इलाके में ईद उल फित्र का त्यौहार इस बार सादगी के साथ मनाया गया। बताया गया कि शिया धर्मगुरु आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब के हालिया आतंकी हमले में निधन पर शोक व्यक्त करते हुए ये फैसला लिया गया। ईद की नमाज अदा करने के बाद लोगों ने इन्हें श्रद्धांजलि दी और बाजुओं पर काली पट्टी बांधकर इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले की कड़ी निंदा भी की। इस दौरान इलाके में गमगीनमय माहौल रहा। वहीं देश में अमन व अमान के लिए दुआएं भी की गई। आप देख रहे हैं केएमटी न्यूज़। कामठी शहर में ईद उल फित्र का त्यौहार अपने परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद है नवीन कामठी क्षेत्र में, शिया बहुल्य इलाके में। यहाँ पर आलिम दीन उपस्थित है, इनसे जानेंगे मौलाना साहब इस साल की ईद किस तरीके से सेलिब्रेट की जा रही है। ये ईद समझ लीजिए कि रहबर मुअज्जम की शहादत को याद करते हुए ये ईद मनाई जा रही है। और ये ईद इसराइल गासिब और अमेरिका जनायतकार के जुल्म के ख़िलाफ़ है और रहबर मुअज्जम की शहादत और वहाँ के मज़लूम बच्चों और वहाँ के मज़लूम लोगों के हिमायत में ये ईद मनाई जा रही है। और इंशाअल्लाह ताला हम हमेशा जो है वो ईरान इस्लामी और मज़लूमों के साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारे साथ मौलाना मोहम्मद तकी साहब मौजूद है। मौलाना साहब, इस बार देखने में आ रहा है कि ईद की नमाज पढ़ने के लिए लोग काली पट्टियां बांध कर आए हैं, इसका क्या रीज़न? उसकी वजह यही रही है कि ताकि हम ईद के इस शुभ अवसर पर जब जमा होते हैं तो इस शुभ अवसर पर जब दुनिया को पैगाम जाए तो दुनिया ये इस चीज़ से समझ जाए कि ये कौम वो है कि आज भी इतने बड़े हादसा होने के बाद भी ये कौम इस प्लेटफॉर्म पर आके एक साथ जमा होकर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रही है। हम हमेशा से जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते आए हैं, उठाते रहेंगे, चूँकि हम हमारे रहनुमा जो गुजरे हैं, हमारे रहनुमा रहे हैं, उन्होंने यही कहा है कि कुना लिज़्ज़ालिम खस्मन वलिल मज़लूम औना, कि हमेशा जालिम के दुश्मन रहना, मजलूमों के मददगार रहना। चाहे वो मजलूम कहीं के भी हों, चाहे वो हिंदुस्तान के मजलूम हो, चाहे वो ईरान के मजलूम हो, चाहे वो गाजा के मजलूम हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने के मजलूम हो, हमेशा हम मजलूम के साथ खड़े हैं। अब वो चाहे जालिम कोई भी हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इसराइल हो, चाहे वो सऊदी हो, हम सब के खिलाफ ये एहतजाज कर रहे हैं। हमारे साथ मौलाना मुश्तबा हैदर शब्बरी साहब मौजूद है। मौलाना साहब, क्या सिर्फ महाराष्ट्र के शिया समाज के लोग आज एहतजाज कर रहे हैं या पूरे भारत भर में? किस तरीके से आप उलमाओं के द्वारा जो है कांटेक्ट किया गया और इस तरीके की ईद मनाने की अपील की गई? जहाँ तक हमारे इल्म में है, ये तमाम हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये एहतजाज मनाया जा रहा है और ये आवाज़ उठाई जा रही है। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए उठाई जा रही है वहाँ पर जो जुल्म हुआ है उस जुल्म के खिलाफ आज ह्यूमन राइट्स वाले नज़र नहीं आ रहे हैं। आज दुनिया की तंजीमें और जिस की भी ऊपर आप नजर रखिए, सब ये कह रहे हैं कि ईरान ने गलती की है, जबकि सबसे पहली गलती अमेरिका और इसराइल की तरफ से की गई है। हम इस बात के लिए जमा हुए हैं। ईद की नमाज के बाद हम सब यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं और ये काली पट्टियां भी इसी चीज की निशानदेही करती है। मस्जिदों में आज शहर की ईद उल फित्र की नमाज अदा की जा रही है। इस वक्त हम मौजूद है कामठी के चर्च ग्राउंड पर, जहाँ पिछले कई वर्षों से जो है ईद उल फित्र की नमाज बड़े पैमाने पर आयोजित की जा रही है, जिसमें देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों के चेहरों पर खुशियां हैं। लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद उल फित्र की मुबारकबाद दे रहे हैं। नागपुर और कामठी से जुड़ी सभी लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए केएमटी न्यूज़। आज की इस रिपोर्ट से बस इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। खुदा हाफिज, नमस्कार, शब बखैर।